हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सनी, सब्जेक्ट मैथ। तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आने की 12th बोर्ड में आने की क्या है संभावना है। तो बच्चों, आज का अपना क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशेष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन अपन जो पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें है चैप्टर नंबर 6.3, उसका एक क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे हल करना है। तो अपने पास क्या गिवन है कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई यानी L के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो बताना है कि महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, tan इनवर्स √2। तो किसको महत्तम करना है? शंकु के आयतन को। तो देखिए ध्यान से यहां पे, तो मैंने यहां पे ये शंकु बनाया, ठीक है बच्चों। यहां पे शंकु बनाया, देखो ध्यान से, यहां पे O, ये B, ये L है, ये H है, ये R है। तो इस कोण को क्या बोलते हैं? अर्धशीर्ष कोण थीटा। इस कोण का नाम क्या है? अर्धशीर्ष कोण थीटा। ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा L स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां से अगर मैं आपसे बोलूं स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? समीकरण एक से किसका मान? R स्क्वायर का मान किसके अंदर पुट कर रहा हूं बच्चों? इसमें शंकु के आयतन में। तो 1/3 पाई ऐसे कैसे, H ऐसे कैसे, R स्क्वायर का मान क्या है बच्चों? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं? इस H का इन दोनों के साथ क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूं बच्चों? इस H का इन दोनों के साथ क्या कर रहा हूं बच्चों? मल्टीप्लाई। तो देखिए ध्यान से, V इक्वल टू 1/3 पाई H का L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? L स्क्वायर इंटू H, और H स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा? H की घात 3। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? मैंने क्या किया, एक बार वापस देखिए। उसने बोला सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है? tan इनवर्स √2। तो मैंने क्या किया, तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से क्या किया मैंने, R स्क्वायर का मान क्या निकाला बच्चों? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, और इसको क्या डाल दी? समीकरण नंबर 1। फिर आगे क्या किया, हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है बच्चों। तो V इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल h ऐसे कैसे, R स्क्वायर का मान समीकरण 1 से क्या है? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। फिर H का इन दोनों के साथ क्या किया गया बच्चों? मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ यहाँ पे? L स्क्वायर H माइनस H स्क्वायर का H से मल्टीप्लाई, H क्यूब। अब क्या करना है, इस समीकरण का किसके सापेक्ष अवकलन करना है आपको? H के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? H के सापेक्ष। तो देखिए बच्चों, dv बाई dh इक्वल टू 1/3 पाई क्या है? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। तो देखिए L स्क्वायर ऐसे कैसे, H का अवकलन क्या हो गया? H के सापेक्ष 1, और H क्यूब का क्या होगा? 3H स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? तो देखिए आगे मैं यहां सोल्व कर रहा हूं इसको। तो देखिए बच्चों, जब भी उच्चतम और निम्नतम पूछा जाता है तो क्या करते हैं बच्चों?
जो आपने अवकलन किया है उसको किसके बराबर करते हैं बच्चों? 0 के बराबर। जो आपने अवकलन किया है उसको किसके बराबर करते हैं बच्चों? 0 के बराबर। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको किसके बराबर कर रहा हूं? 0 की, यानी dv बाई डी एच किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो 0 के इक्वल करके क्या मान आएगा? देखो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 1/3 पाई कांस्टेंट कहां चल गया? 0 के नीचे। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों मेरे पास? 3h²। ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो मैं बोलूं आपसे एल बराबर क्या आएगा? √3h। एल इक्वल टू क्या आएगा? √3h। ऐसे तो यहां पे प्लस माइनस आ रहा, पर लंबाई कभी माइनस होती है क्या? नहीं। तो एल का मान क्या है? √3h। अब देखिए, इस एल का मान किसमें रखना है आपको? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा? देखो आपके पास r² इक्वल टू एल का मान, एल स्क्वायर का मान क्या है आपके पास? 3h² माइनस h²। तो r² इक्वल टू 3h² माइनस h², क्या बचेगा बच्चों? 2h²। तो r का मान क्या आएगा बच्चों? √2h। r का मान क्या आएगा बच्चों? √2h। यहां तक ये बात समझ में आई? देखो वापस देखिए क्या किया है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है? tan इनवर्स √2। तो अब हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? h² प्लस r²। तो यहां से r² का मान क्या आएगा? l² माइनस h²। हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पे r² का मान रखा मैंने क्या? l² माइनस h²। ठीक है बच्चों। फिर क्या किया? इस h का इन दोनों से गुणा किया, इससे गुणा किया तो क्या है? l²h। इससे गुणा किया तो क्या है? h की घात 3। फिर क्या किया? दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन किया? h के सापेक्ष। ठीक है। अब देखिए dv बाई डी एच इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो क्या है? 1/3 पाई l² माइनस 3h² इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 1/3 पाई क्या? अचर कहां चल गया? 0 के नीचे। तो l² इक्वल टू क्या है बच्चों मेरे पास? 3h²। तो l का मान क्या निकल गया? √3h। इस l का मान किसमें रख दिया? समीकरण नंबर 1 में। तो r² इक्वल टू क्या है? 3h² माइनस h²। तो r² इक्वल टू 3 में से गया तो 2h²। तो r का मान क्या है? √2h। यानी किसके मन में आ रहा होगा कि माइनस क्यों नहीं आया? कि यहां पे त्रिज्या कभी ऋणात्मक होती है क्या? नहीं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बाकी का पोर्शन मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। ठीक है। इसके बाद कहां पे सोल्व कर रहा हूं? यहां पे देखिए, थीटा, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। अपन को चाहिए tan इनवर्स दीर्घात, क्या चाहिए अपन को? tan थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। और ये कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। तो बचा कौन? आधार। तो ये है लंब, ये आधार। tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास लंब क्या है? r, और आधार क्या है आपके पास? h। ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए, इसको एक बार थोड़ा मोटा लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा। तो यहां पे क्या है? लंब। यहां पे क्या है बच्चों? आधार। तो r यहां पे क्या दे रखा है? tan थीटा का मान √2। अब देखिए यहां से r/h का मान क्या आएगा? r/h का मान, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। तो यहां से tan थीटा बराबर r का मान समीकरण 2 से क्या आएगा? √2h अपॉन h। h से h कैंसिल हो गया। कहां से रखा है मान? समीकरण किससे? 2 से। कौन से समीकरण से रखा है मान बच्चों? समीकरण 2 से। तो थीटा बराबर क्या आएगा बच्चों? tan इनवर्स √2।
यही अपन को क्या करना था, सिद्ध। यही बच्चों क्या करना था अपन को, सिद्ध। एक बार वापस देखिए क्या किया है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर का मान क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समीकरण नंबर कौन सी होगी, एक। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एच ऐसे कैसे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर का मान रख दिया समीकरण एक से। एच को अंदर गुणा किया तो क्या है, एल स्क्वायर माइनस 3h³। फिर इसका अवकलन कर दिया मैंने, अवकलन करके किसके बराबर करें, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से √2h, एच से एच कैंसिल, तो थीटा का मान क्या है बच्चों, tan इनवर्स √2। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब